उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। जेनो हमारे पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दे। इससे तो बेहतर यह है कि एक विलन को आजाद कर देना बहुत ही छोटी कीमत है। अगर तुम्हें वो हमारा बेस्ट ऑप्शन लगता है तो ठीक है। ये है फ्रीजा। मेरे जासूसों ने बताया है कि 7th यूनिवर्स ने अपनी टीम के 10th मेंबर को चुन लिया है। ये फ्रीजा वहाँ का एम्परर रह चुका है और बहुत पावरफुल फाइटर है। फ्रीजा? हे, इन सारी पिक्चर्स का आखिर क्या मतलब है? हे ट्रंक्स, ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है जो तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए, ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था? हाँ सही कहा, लेकिन फ्रीजा वो अब बदल गया है और अब वो अच्छा बन चुका है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस घटिया फ्रीजा को मुझे पसंद करना पड़ेगा। इस आदमी का नाम है 17। पता है उनको गार्ड करना बहुत बहुत बड़ा काम है। कभी मॉन्स्टर्स के साथ खेलो। देखो मेरी बात तो। मैं तैयार हूँ। लगता है तुमने 17 से पहले कह दिया था कि लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करेंगे। झूठा कहीं का। थैंक्स बाबा। मैं कितना रूड हूँ, मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। माफ करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हम नहीं बता सकते। हाथ फिर से फिसल गया। शायद नर्क से बाहर आने की वजह से ऐसा हो गया। सॉरी, लेकिन इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। इनसे खेलने की जगह जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। अगर हम दोनों को फाइटर बनना है तो चलो कम से कम वार्म अप तो कर लें। जेंटलमैन, हमारे पास वैसा टाइम नहीं है जैसी फाइट मैं करना चाहता हूँ, तो शुरुआत की फॉर्मेलिटीज भूल जाइए। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। कितने समझदार हो। तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह। उस शर्मनाक हार के बाद मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। हे, बहुत हुआ। अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। हो गया फ्रीजा। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दी? ये लो। जो भी इस एनर्जी की चपेट में आ गया वो इसकी तबाही से नहीं बच सकता। जरा ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। तो ये रहा। ये असली वाला तो मेरे पास ही है। लॉर्ड सिडा के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। तुम इसे सुनो दोस्तों, हम 7th यूनिवर्स के ना डर के भागते हैं ना छिपते हैं। तो अपने यूनिवर्स के गॉड्स को जाकर कहो, हम इसका बदला ईमानदारी के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में लेंगे। ओके फ्री। तुम्हारा इस असावधानी से मेरी तरफ अपनी पीठ करना ये बताता है कि कुछ मूर्ख कभी नहीं सुधरते। हालांकि तुम्हें इस भयानक एनर्जी से बच निकलने के लिए सोचना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारी बॉडी खत्म। देखा ना मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला था।
उनका काम हो गया। हेलो नाइन्थ यूनिवर्स के देवताओं, मैं हूँ लॉर्ड फ्रीज। अरे ये किसी जोकर ने दिया, उसी ने जिसने मुझे ये कम्युनिकेटर भी दिया। मेरे ख्याल से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी है, क्यों? बेहतर है, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। बस नाइन्थ यूनिवर्स की टीम में फाइटर के तौर पर मुझे शामिल कीजिए। यूनिवर्स गोकू के बिना टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत सकता। अगर आप मुझे पूरी तरह जिंदा करके अपनी टीम में ले लेते हैं तो मैं अपना सब कुछ लगाकर इस टूर्नामेंट ऑफ पावर आपके लिए जीत कर दिखाऊंगा। हाँ है तो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बचा कर रखना चाहते हो तुम्हारे अपने प्यारी यादें? हर के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उसकी बात सुनी क्या सिड्रा? वो तुमसे भी बड़ा डिस्ट्रॉय धोखेबाज हमेशा धोखेबाजी ही करेगा। ओह माय गुडनेस, ये सब कैसे हुआ? हालांकि इससे निकलने में मुझे इतना भी वक्त नहीं लगा। मेरे साथ गेम मत खेलो। तुम एक और यूनिवर्स के साथ संपर्क में थे। अगर तुम कोई चाल चल रहे थे तो इस बात को तुम हल्के में ले रहे हो। ये तबाही इस बात को पक्का करती है कि मैं सारे पावरफुल देवताओं को भी पूरी तरह बहका सकता। 20 क्या है? क्या तुम मुझे और फ्रीजा को बस 1 मिनट दे सकते हो? और जैसे तुम दोनों में से कोई एक पहला मुक्का मार देगा बिना बुरा माने तो मैच को तुरंत खत्म मान लिया जाएगा। क्या फ्रीजा, अगर मैं ये जीतता हूँ तो तुम हमारी दुश्मनी भूल जाओगे? तुम्हें मारने का, बार बार मारने का को देख सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जीत निश्चित है। मैं इस पूरी फाइट को एकदम साफ और सटीक तरीके से देख सकता हूँ। तुम नर्क में अपनी उंगलियां चटका रहे थे। उस वक्त मैं दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ रहा था। तुम ताकतवर हुए हो। मैं तुम्हारी जैसे बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। हाँ? अरे ये क्या, अनगिनत दमदार फाइटर्स लड़ने वाले हैं। उनके लिए मैंने इस तरह के रिंग की कल्पना नहीं की थी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। कि ओमनी किंग्स को ये दिखाने में बहुत खुशी होगी कि उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट से अलग रखकर कितना अच्छा किया है। मैं तैयार हूँ। आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। राइट, ओमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है वो हमें फाइट करते देखकर और बोर हो गए होंगे। सॉरी, मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। ने जो भी तोड़ा है उससे पहले से ज्यादा मजबूत बनाए। क्या आप चाहते हैं हम इसे फिर से बना? स्टूपिड स्टंट को बैठ कर देखूंगा नहीं। चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। हम दोनों जानते हैं कि ये एक प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दूं। साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। मामले में हम दोनों की एक ही राय है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से, बस इसे जीतना है। बताऊं कि तुम्हें अकेले फाइट करने का परमिशन नहीं है, समझ गए बेवकूफ? तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? हम से जंप करके नहीं जा सकते। तो तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है वेजिटा, मैं काटूंगा नहीं। हाथ पकड़वाने का मेरा आइडिया इनके बीच सिर्फ एकता बनाने के लिए था। पागल हो क्या? अरे वाह, यहाँ क्या चल रहा है? आपको देखकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं मास्टर? मुझे वो मत बुलाओ। टीम से मिलवाओगे नहीं? ओह हाँ, ये कॉलीफ्लावर है। फीमेल सेन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गो कॉलीफ्लावर ये बदतमीजी है। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, हाँ? इसलिए तो मैं भी चाह रहा था कि ये टूर्नामेंट हो। काबा, क्या ये भी एक सेन है? जी हाँ। रोशी, अब आपका क्या होगा? मतलब आप लड़कियों का सामना कैसे करेंगे? सारी की इच्छा को दूर कर दिया है। नमस्कार ग्रैंड मिनिस्टर। 11th यूनिवर्स के फाइटर्स निकलने के लिए तैयार हैं।
ये एनर्जी। यो, क्या हाल है? सेवेंथ का गोकू, एक बात साफ सुन लो, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि 11th यूनिवर्स की किस्मत हम पर डिपेंड करती है। और तुम हो चले जाओ। तो फिर स्पीड बढ़ाते हैं, हमारे पास टाइम कम है। जरा सा झुका भी नहीं। संभल कर। ओके, अब ये रहा फाइनल पीस। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम्स यहाँ आ गई हैं। 7th यूनिवर्स, 9th यूनिवर्स, अब बारी है सबसे आखिरी वाली यूनिवर्स की, 11th यूनिवर्स। जब दुश्मन अटैक करेगा तो एक साथ मिलकर उसे हराएंगे। सबने सुन ली मेरी बात? लगता हूँ कि तुम्हारी बात को अच्छी तरह से नोट कर लिया है। ये बहुत मजेदार होने वाला है। हम इसका इंतजार कर रहे थे। एक बढ़िया शो दिखाओ। कि अब बातें बहुत हो गई, चलो अब फाइट का टाइम है। सारी फीमेल फाइटर्स को मैं संभालूंगा। मास्टर रोशी, क्या ये सही होगा? 8 यूनिवर्स के सभी कंपेटिटर्स अपनी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएं। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। यार, लगता है नर्क के सारे दरवाजे खुल गए हैं। हमारे टीम का क्या हुआ डैड? क्या जोक मारा भाई। ये मॉर्टल्स मेरी मौत की वजह बनने वाले हैं। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? विंग्स किस लिए हैं अगर खुद को गिरने से नहीं रोक सकती? मुझे माफ कर दीजिए। तुमने 10th यूनिवर्स पर धब्बा लगा दिया है। पहले तुम दूसरे हो गए। तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है। सोलर ये सब सच में खतरनाक है। अब समझ में आ रहा है यहाँ के लिए इन्हें क्यों चुना गया। ये है तुम्हारी आखिरी सीमा। लाइट से यहाँ के व्यू को एंजॉय करो। तो ये डोर क्या? ये 10th यूनिवर्स की एक ओरिजिनल मार्शल आर्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। जस्टिस फ्लैश, फिर से गोकू। जिरेन ने अब तक अपना मसल भी नहीं हिलाया। अरे उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, पूरा धैर्य रखना। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। लड़के ने फिर से लापरवाही दिखाई। ये कभी नहीं सीखेगा। गोकू, आलू की बोरी की तरह लटके हो। तुम्हारे अंदर ज्यादा पावर है। मुझे तो तुम्हारी पावर पसंद आई। रुक जाओ, तुम पागल हो? तुम भी गिर जाओगे। दूसरी दुनिया में एक साथ चलते हैं। चले जाओ। गोकू, गोकू गिर गया क्या? बाल बाल बचा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसे अपने ब्लू पावर से हरा सकते थे तो पहले क्यों नहीं हराया? मैं बस अपनी एनर्जी बचा रहा था। ये गया, बाय बाय। मुझे अकेले को हराने के लिए तुम्हारी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छी बात है, मुझे और मजा